हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू की जय। सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में शलोम शलोम शलोम। तो आज हम जो ये दिन मिला हमें और पवित्र आत्मा उस हिस्से को जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द ही महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण, महत्व देना, महत्व देना, इसे समझना बहुत जरूरी है। और पवित्र शास्त्र में है उसके अनुसार समझेंगे हम, इधर उधर के अनुसार नहीं कि महत्व देना क्या है, महत्व कैसे दिया जाता है, या नाम को कैसे ऊंचा उठाते हैं, या उस नाम की प्रशंसा कैसे करते हैं, सिर्फ बोल के। या तो हम पवित्र शास्त्र में से देख लेते हैं जो वचन में ये बात रखी गई। हम लूका 7 देखेंगे और लूका 7 में वो विशेष बिंदु जो दिए गए हैं कि हम इनको जानें, तो हम महत्व को समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से कि महत्व देना क्या होता है, और उस बात को भी समझ जाएंगे। बहुत केयरफुल होकर सुनना है ना, क्योंकि वो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा जो ना मालूम होने के कारण कई ऐसी बातें इस संसार में रह के भोगनी पड़ती, और उस जो प्रभु के लायक महिमा है, उसकी स्तुति है, उसके योग्य उसको प्रशंसा करने का आत्मा में जो है वो नहीं कर पाते। तो इसमें इस वचन में एक घटना है लूका 7 की, वो बात जो हम जाने कि इसमें जो सूबेदार है, रोमी साम्राज्य का सूबेदार, रोमी राजा के द्वारा आधिकारिक सूबेदार। मैं जब आधिकारिक बोल रहा हूं तो उसके अधिकार उसने बताया, और उसका प्रमाण ये है कि उसने, इसे आप पढ़िएगा, कि उसने बहुत से पुरनियों को, जो यहूदी पुरनीय होते हैं, कई पुरनियों को, यहूदी पुरनियों को यीशु के पास भेजा। जबकि आप जानते हैं कि यहूदी पुरनिये प्रभु यीशु का विरोध कर रहे हैं, प्रभु यीशु का जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं को भेजा है उनके पास। सूबेदार की ताकत दिखाती है, और वो गए और निवेदन विनती करे कि तू चंगा कर, और वो हमारे लिए आराधनालय बनाया है, और ये सब कुछ इसमें लिखा है। आप पर मैं विशेष बिंदु, कई यहूदी पुरनियों को भेजा निवेदन विनती करने। उसने अपने कई मित्रों को भेजा, और क्या के भेजा, ये इसका विशेष बिंदु है। और उसने अपने आप को प्रभु यीशु के सामने कैसा प्रकट किया, वो शब्द सुन लीजिए। तो मित्रों से जब उसने खबर भिजवाई तो कहा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। एक ऐसा इंसान जो इतने सारे अधिकारों से, और उसने प्रकट किया इस बात को कि मैं जिसको कहता हूं जा तो जाता है, और जिसको कहता हूं तो आता है। महत्व देना, जो अधिकार रखता है वही तो महत्व देगा। गुलाम महत्व नहीं दे सकते, मजदूर महत्व नहीं दे सकते, अधिकारी महत्व देते हैं। फिर से सुन लीजिए, अधिकारी महत्व देते हैं। जिसके पास अधिकार होता है वो दूसरे के अधिकार को समझते हैं और महत्व देते हैं। बाइबल में एक जगह आया है, ये तो अधिकारी की तरह आदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए आया है, वो हमारे शांति के राजकुमार के लिए आया है, वो अलफ और ताव के लिए, अल्फा और ओमेगा के लिए आया है, वो वध किए हुए मेमने के लिए आया है, और वो आने वाले यहूदा के बब्बर के लिए आया है। ये इतनी बातें मैंने क्यों की, इसको ध्यान से समझिए। मैं ऐसे ही व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं इन शब्दों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम हम कैसे लेते हैं, कैसे पुकारते हैं उसे, कितना आदर देते हैं या महत्व देते हैं, आप खुद सोचिए। यीशु 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 तू, बस आगे पीछे कुछ नहीं कि वो क्या क्या है बोलते होंगे आप, पर उसको और जैसा वो है स्वर्गीय,
प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उसके योग्य सम्मान की भाषा क्यों नहीं निकलती? इसलिए कि जो हमारा राजाओं का राजा है, जो अधिकार देने का वादा किया है, जिसकी प्रत्येक प्रतिज्ञा, प्रत्येक वचन शुरू से आदि से सच है और हमेशा सच है और हमेशा सच रहेगी। ना वारिस होने जैसा काम है, नाबालिगों जैसा काम अब बहुत हो गया, दूध पीना, और इसीलिए प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। एक ऐसा काम जो उसके लायक है, करना नहीं आता। यहाँ वो सूबेदार इस बात को हमारे को पवित्र शास्त्र के द्वारा पता चल रहा है कि वो राजा के द्वारा जब वो था तो उसने उसके महत्व को समझा, प्रभु यीशु के महत्व को समझा। आज वो स्वयं हमारा राजा है प्रभु यीशु, और हम उस महत्व को जान रहे हैं क्या? कि वो समय तो अपने आप में इतना लज्जित था कि मैं तेरे छत के तले भी नहीं आ सकता, तू वचन कह दे, बस यही लिखा है, तू वचन कह दे। विश्वास, महत्व, स्थान देना, पहला स्थान देना। हम क्या कर रहे हैं? जब उसने हमें सब कुछ दे दिया, उसका नाम हम कैसे पुकार रहे हैं? यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हाँ, हमारा प्रभु जो हमारे लिए बलिदान हो गया, सब कुछ, और अधिकारी बना दिया। अधिकारी बने ही नहीं हो, इसलिए अधिकार की भाषा में बोलना नहीं आता कि वो हमारा क्या है। बिल्कुल रिलेशन तू से बोलो, बिल्कुल बोलो, पर उसके महत्व को, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, आदर करो। मनुष्य का कैसे आदर करते हैं नए नए शब्द जोड़ के, तो उसके नाम को जब सच्चाई में इसलिए बोला गया, मेरे नाम को जानोगे तो सचमुच में तुम मेरे से प्रेम करते हो, या अगर आज्ञा मानते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो या प्रेम रखते हो। अधिकार, महत्व, महत्व, उसके प्रत्येक शब्द हमेशा सच हुए। आदि में वचन प्रभु ही तो था और उसके हमेशा से सच हुए। उसने अंत की बात में शुरू में कह दी। स्मुरना की कलीसिया के लिखा है वो दूसरे प्रकाशित वाक्य में, हाँ मैं जानता हूं तुम निर्धन हो, दरिद्र हो, पर तुम धनी हो अगर वाकई में उसके साथ हो, और संसार के हिसाब से तो हो। और उसने कहा जो ये अपने आप को यहूदी कहते हैं पर यहूदी है नहीं, शैतान की सभा है। आप अपने आप को मसीही कहते हो। मसीही कब कहलाए? हम मसीही तब है जब उस अधिकार को हम अपने साथ रखते हैं जो हमारे राजा का अधिकार है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर, जो जीवित परमेश्वर। उसका नाम कैसे लेते हैं, कितने आदर से, आनंद से, खुशी के। ऐसा कोई नाम नहीं पृथ्वी पर, कोई भी नाम नहीं दिया गया, या कोई काम हो, कुछ भी नहीं आज हमें मिला, हम कैसे ले रहे हैं। एक बार महत्व देना सीख गए, उसके नाम को आदर देना सीख गए, इस लूका 7 के अनुसार कि वो क्या क्या था और वो कैसा व्यवहार किया प्रभु यीशु मसीह नासरी के साथ, जो हमारा मसीहा है, शांति का राजकुमार है। उसकी महिमा बता बता के हम कैसे करते हैं, बोल बोल के उसके आश्चर्य कर्मों को कैसे प्रकट करते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु यीशु ने कही और ना हुई? अगर उसने आशीषित ठहराया किसी को तो आशीष से फल फूल गया, सब कुछ हो गया, सब चीजें नई कर दी उसने। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नया समय शुरू हो गया। उसने अगर कहा कि ये ढा दिया जाएगा मंदिर, तो आज तक ढाया हुआ दिख रहा है पूरा, और वादा कि मैं 3 दिन में बना दूंगा। उसने जो बोला, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जो कहे, उनके वचन पूरे हुए। अगर उनने श्राप दे दिया, हाय दे दिया, तो आज तक वो वीरान पड़े हैं, वो जगहें इज़राइल में बस नहीं पाई। जैसे कफरनहूम वगैरह जी जो खुजारिन, और हाय कहा उनको। मत्ती 23 में फरीसियों, सदूकियों, शास्त्रियों के लिए हाय हाय है। और देखिए कि आखिरी तक, अभी तक
सचमुच में वो उस तरह से ले पा रहे हैं? देख लेते हैं मत्ती 23 क्या है। ये पूरा अध्याय जो है मत्ती 23, इसमें जो इन लोगों के काम जो आज के पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे कर रहे हैं, और देख रहे हैं हम होने वाली सब चीज़ें, पता है सब कुछ, सब जान रहे हैं कि मसीहत के नाम से क्या हो रहा है और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये उस समय भी हो रहा था, अपनी अपनी बना लिए थे, आज भी ये कर रहे हैं, अपने अपने राज बनाकर अपने आप को शास्त्री और सब चीज़ें उन्हीं के लिए है ये। और ये जितने बने हुए हैं शास्त्री और सारे, उनकी एक एक बीमारियां सामने दिखेंगी, सब चीज़ें, घर के कारोबार उनके सब दिखेंगे, सब कैसे क्या हाल चाल है। वो बात नहीं, महत्व महत्व। तो यहाँ पर आखिरी देख लीजिए 23 का 36 पढ़िए, समझ में आएगा। देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यह सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी, इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी, ये आप पड़ेगी, ये प्रभु यीशु ने कहे हैं। कौन कौन सी आ पड़ेगी, अब इसको पढ़ लेना अच्छे से कि कैसी कैसे इस समय के लोग, इस समय के लोग, हमारे समय के लोग। और उसके हाय का नतीजा देख लिए हैं। श्रापित जब उसने बोला, हाय बैसदा कफरनहूम, अगर ये काम करे जाते सुर और सैदा में, तो उनकी दशा के बारे में बता दिया कि वो सदोम और अमोरा से भी ज़्यादा कैसी रहेगी। अभी वो दशा आ रही है सहने की, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें बहुत करीब आ रही हैं, समय निकट है। महत्व देना जान लो। वो उसको अगर अपना राजा सचमुच में बनाए हो तो राजा की महिमा स्तुति उस योग्य करो। अगर अधिकारी हो तो करोगे, अगर महत्व रखते हो तो महत्व दोगे। शैतान के लिए बहुत तकलीफ दे है ये। यहीं से शुरू होता है कि वो हारा हुआ है, मृत्यु को निकम्मा करा है, ये मान लो। नहीं तो वो शब्द याद है 23 का 36, ये सब इस समय के लोगों के लिए ये बात कही गई है। इसके पहले जो बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने इसमें हाय कहा है और उसका हाय कहना प्रमाण है इज़राइल में, ठीक है। उसकी आशीष जब उसने बोला कि तुम धनी हो, तुम दरिद्र नहीं हो, तो ये संसार के तरीके से देखना बंद करो। सारी बातें हमको हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मसीहा ने, जो शांति का राजकुमार है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा दी है हमेशा के लिए, जो हमें सिखाए समझाए। हम उसके साथ रहकर, हम पवित्र आत्मा के साथ रहकर, क्या पवित्र आत्मा को वो महत्व दे रहे हैं जो राजा के द्वारा मिला है। अगर राजा मानते हैं तो हम पवित्र आत्मा को भी वैसा ही महत्व देंगे, आदर करेंगे, अपने साथ रखेंगे। और कैसे हम रहते हैं, उनको साथ कैसे रखते हैं कि जब हमारे एक अति आदरणीय, ऐसा डेलिकेटेड पर्सन जो हमारे साथ दिया गया हमारी आत्मा के लिए, हम महसूस ही नहीं करते, पुकारते रहते हैं आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। वो आना जाना नहीं है, जिनके पास से चले जाता हो उनके वो बुलाते हैं। ये बदलो, ये भाषा आज ये अधिकारियों की भाषा नहीं है, मसीहों की भाषा नहीं है। ये मसीहों की भाषा हो ही नहीं सकती। आप शांत बैठ के, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद चिंतन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि अपने होठों से क्या बोल रहे हो। और ये सब बातें क्यों बताई जा रही है कि फूलो फलो और भर जाओ, आशीषित हो जाओ। सब आशीषों को जो स्वर्गीय स्थानों से सचमुच में बांधना और खोलना सीख जाओ। अधिकार मालूम हो, नाबालिग कुछ नहीं कर सकता, लिखा हुआ है। तो ये अंतिम समय में जो बिल्कुल द्वार पर है, तो जो महत्व किस किस बात पर दे रहे हैं हम, सचमुच में अपने प्राण, आत्मा, मन, बुद्धि की सारी शक्ति से करना। अगर हम कर रहे हैं तो सचमुच में साबित कर रहे हैं कि हम प्रेम रख रहे हैं, कर रहे हैं। तो नहीं तो सिर्फ
करना करना बोल रहे हैं, ये सब बातें बदल देंगे। उसका दास चंगा हो गया था, वो सिर्फ अपने दास के लिए सूबेदार ने अपने दास के लिए ही ये सारा का कुछ करा था। एक दास के लिए, परिवार के लोग के लिए नहीं किया था, एक दास के लिए। समझ रहे हैं इस बात को? पुरनियों का भेजा जाना, ताकतवर, अपने मित्र, उसके मित्र ऐसे ही रहे होंगे, बाजारू तो नहीं रहे होंगे ना। वो पद है तो जाके उसने भेजा, बताया, अपनी बातें कही कि तुम मेरी बातें कहोगे जो मैं कह रहा हूं। महत्व देना, जो यीशु ने कहा है उसको महत्व दो। और आज हम उसके अधिकारी हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और उसके बाद भी घर में, इसके पहले भी कई बार ये बातें बता चुकी है कि क्यों, और वो तमाम प्रोफेसी भी हुई हैं कि वो आत्माएं जो भस्म करने वाली है अपने जीवन के लिए मांगे। जब यीशु प्रभु हमारा जो मसीहा है उसके नाम में मांगे, उसको आदर देते हुए, सिर्फ हम आदर करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, ये शब्द खुद नहीं लगता कि क्या कह रहे हो। अंदर से करके दिखाओ ना। वो 10 दिन कितने खतरनाक होने वाले हैं पता है? जो स्मरणा में लिखे हैं वो 10 दिन। अपने 10 दिनों को नहीं समझ लेना कि जेल जाना और 10 दिन, कि थोड़ा सा बोले थे और जेल चले गए। हाँ, प्रभु के लिए हमने जेल चले गए और आके फिर व्यापार शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें जो दुष्टता की घिनौनी करते हो, पीछा छुड़ाओ। मसीहत को बदनाम मत करो। आपको देखते हैं लोग, गेहूं का दाना बनो, क्या भूसे जैसे इधर उधर हो रहे हो। प्राण देने तक ईमानदार रह लिखा है। प्राणों को बचाने वाले, चिंता करने वाले लोगों, आप अपना चरित्र, अपना प्रमाण कैसे दे रहे हैं उसके महत्व के लिए? उसको महत्व देके खुद सीखो। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि दूसरे कैसे अपने जिन खुदा बना हुए हैं उनको कैसे देते हैं। और आप, हो सकता है मेरी बातें समझ में ना आ रही, कान बंद हो गया, क्योंकि ये मतलब की नहीं है। मतलब कि ढूंढोगे गलती निकालना, निकालो, बहुत गलती निकालो, उससे क्या फर्क होगा? जीवन बदलेगा, महत्व देना सीख जाओगे, अकलमंद कहलाओगे। अकलमंदों के लिए बहुत बातें कही गई। मूर्खों से लज्जित होने के लिए क्यों अपनी ये तैयारी कर रहे हो? और जबकि पहले से घोषणा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि मसीह की देह को मजबूत देने के लिए एक दूसरे को संभालो। पर सबसे बात मुख्य ये है कि चाहे कितनी गलतियां हो गई, हमारा राजा, हमारा प्रभु, जो प्रभु यीशु है, वो क्षमा करता है। चाहे कितनी गलती हो गई हो, अगर हम सच्चा प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मिलती है। दुष्ट को लथाड़ना शुरू कर दो, उसकी चुगली करना शुरू कर दो, न्याय के सिंहासन के सामने, पिता के सामने उसकी बताना शुरू करो कि ये करता है। ये मैं बार बार जो यशायाह 4:4 का बता रहा हूँ, बिल्कुल होना है। सारी चीज़ें होनी है, अभी युद्ध होने, लड़ाई होनी है, वो सब चल रहा है, ईरान, इजराइल, और ये सारा कुछ होना है। और बहुत सारी चीज़ वो मिले हुए हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आधा इजराइल नाश होना है, ठीक है, पर उनका भी वो हाल होना है कि 11 महीने तक उनकी हड्डियां दिखा दिखा के चिन्हित करी जाएंगी। जो मसीह विरोधी, जो इजराइल के विरोध चढ़े आ रहे हैं, उनकी ये पवित्र शास्त्र की सच्ची भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होंगी। उन्हें पता नहीं है कि उनकी हड्डियों को चिन्हित करा जाएगा, अपवित्र माना जाएगा, अशुद्ध, शैतान के साथी जो इजराइल पर आक्रमण करने की पूरी प्लान बना रहे हैं, छीनने का। अंतिम समय में परमेश्वर इनके जबड़ों में आंकड़े डालकर ला रहा है। जो कहा गया है कि मैं इनके मुंह में आंकड़े डालकर लाऊंगा।
तो वो आंकड़े डल गए हैं इनके जबड़ों में और ये खींचे चले आ रहे हैं नाश होने के लिए। इन्हें घमंड है कि ये इतने देश हैं। ये मसीह विरोधी जो हैं उनकी हड्डियां चिन्हित की जाएंगी 11 महीने तक। तो ऐसे लोग अगर उन मिलते हैं तो पवित्र शास्त्र में ये बातें लिखी हुई हैं कि तो ये सब बातें पवित्र शास्त्र में पहले से बता दी गई हैं और ये वहाँ लाए जा रहे हैं। ये चिन्ह है बहुत ज़्यादा देखने के लिए। नाश होना, दमिश्क का नाश, यशायाह 17, और ये सारे खींच के लाए जाएंगे झूठे, और ये प्रमाणित हो रहा है। पर यूहन्ना 17 जो बहुत स्पष्ट है हमारे लिए, जो कहा गया है कि यूहन्ना 17, तो यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र होगा और तेरा वचन, ये वचन सत्य है। इसको महत्व अर्थात प्रभु यीशु को महत्व, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मसीहा को हमारे हृदय मन प्राण की पूरी शक्ति से हम कैसे आदर देते हैं, आनंद से कैसे उसका अभिवादन करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। जो कुछ भी करते हैं हम उसके लिए सचमुच में हम जैसे एक इंसान को कर रहे हैं, आदर देते हैं, वैसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है सारी बातें 17 इसलिए पढ़ना आवश्यक है। यूहन्ना, यहाँ प्रभु यीशु परमेश्वर से, पिता से एक बेटा जब वो बने हैं तो क्या क्या बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरे वादे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 15, मैं यह विनती नहीं करता कि तुम्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। आप संसार के हैं क्या? अगर संसार के हैं तो ये बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं। शरीर के हैं तो कोई लेना देना नहीं, फिर आपको महत्व के बारे में सुनने की भी जरूरत नहीं। विनती उनके लिए की जा रही है जो सचमुच में है। बपतिस्मा ले लिए, मसीह हो गया, ये मसीह नहीं है। पैदाइशी क्रिश्चियन कहते हैं कि नहीं हम पैदाइशी, होता है कोई पैदाइशी पापी होता है मनुष्य। महत्व मिला है, ये अधिकार मिला है राजा की तरफ से, उसका बोला सब कुछ सच है, प्रमाण है सारी सृष्टि पर, और वचन के द्वारा ही हम पवित्र होते हैं। वचन ही शुद्ध भाषा है। इधर उधर मत बहको, कहानियों में मत जाओ, अपना महत्व पहचानो कि यीशु के लहू के द्वारा दुष्ट को लथाड़ सको, और सब बातें और अधिकार और हथियार आपके हाथ में हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ अलग से कि कोई हाथ रखेगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु के नाम में जो हमारा प्रभु है वो भेजेगा, वो विनती करेगा। जो हमारा महान महायाजक है वो विनती कर रहा है, उसके लोग आदरणीय हैं, बिल्कुल उसके दास। हाँ, वो दासी के लिए तो बोल रहा था ना, हाँ वाह, दास बने ना, प्रिय दास। कैसे दास? उसके अति प्रिय दास, जिसने हमारे लिए दिखाया कि दास को पहले खिलाओ। कितना बिन मांगे मिला है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, अधिकार मिला गया है, और उसका उपयोग सिर्फ महत्व जानो, विश्वास रखो, हो जाएगा यीशु के नाम में। अरे बहुत सारी चीजें भिखारी जैसे प्रार्थना में मांगने की जगह उसके नाम को महिमा देना तो सीख जाओ। महत्व समझो, अपना ही महत्व नहीं। ये चेक कर लेना अपने आप को कि अगर अपने आप को कैसा महत्वपूर्ण मानते हो उसके लिए तो महत्व दोगे, महत्वपूर्ण हो जाओगे। और अगर खुद भिखारी हो, नाबालिग हो, तो कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। फिर
नहीं तो आशा ही आशा है, पूरा जीवन बदल जाएगा। ये वो बातें हैं यीशु के नाम में मैं कह रहा हूँ। स्वर्गीय स्थानों में आनंदित रहोगे खुशियों के साथ। और भाई बहन जो जितने मसीही हैं, मसीह की देह फलेगी फूलेगी, वो फूलना है। उसमें आप वाकई में कोड़ बनकर जोड़ रहे हैं, ये क्या है? अरे उसने छोटा बड़ा नहीं किया, सबको महत्वपूर्ण बनाया, कमी नहीं करी है। बहुत सा बोला जा सकता है महत्व देने के लिए, पहले से पवित्र शास्त्र में ये बता दिया गया, पर उसका एक छोटा सा है कि सचमुच में अगर उसका नाम लेते हो अपने होठों से, अपने प्रियों का नाम कितनी मधुरता से लेते हो। मैं कहता हूँ अपने होठों से जब उसका नाम लेते हो तो ये सोचो, हम एक कोमल बच्चे को जब छूते हैं तो कितने सुंदर एहसास से छूते हैं। सोचिए कितने आराम से कि चोट ना लगे। वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम है। परमेश्वर जो आत्मा है, जो प्रकाश है, सुगंध है, मधुरता है, कोमलता है, नम्रता है, दीनता है, उसका नाम लेते हुए ये तो जानो कि उसको चोट ना लगे। अपने ओठों से उसकी, अपने मन प्राण आत्मा की बुद्धि से इतनी। सचमुच में आपने कभी किसी से प्रेम किया है क्या? तो आप आराम से ये सब चीज कर लेंगे। जो प्रेम को नहीं जानते उनको लिए मैं नहीं कह सकता। अगर हमारे जहन में, आत्मा में ये रहेगा, और अधिकारी हैं आप, हालेलुया, आप वारिस हैं, और वो आ रहा है। प्रभु यीशु आ रहे हैं, ऐसा बोलो। वो करता नहीं, वो करते हैं। प्रभु यीशु ने हमें बताया है, पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं। लौट आओ, मन फिराओ। अगर शांति चाहते हो, इसके पहले के एपिसोड सुन चुके हो, नहीं तो जाके अनंत जीवन सत्य प्रकाश में सुन लेना, वो मेरा यूट्यूब चैनल में। पर करने वाले बन जाओ। क्षमा शब्द है हिब्रू में, करने वाले बन जाओ। सुनो और करो, नया हो जाएगा। लौट आना, मन फिराना, यही तो चाह रहा है। उसमें से निकल आओ ना, आसपास की गंदगी से निकल आओ। तुम धनी हो, दरिद्र नहीं, यीशु ने कहा इस मेरा नाम है। और सचमुच में वारिस हो, मसीही हो। अनंत जीवन की जो प्रतिज्ञा हमें दी गई है, जो मसीह को स्वीकारा, उस उद्धारकर्ता जो मृत्यु पर जयवंत है, पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत जो है, वो हमारा खुदावंत खुदा यशुआ मसाया है। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए इसे। और बाइबल में, हमारे पवित्र शास्त्र में, एंजल में जो विजयी पथ है, यही बताई गई है इस चारों सुसमाचार में। मैं चाहता हूं कि ये अंतिम समय में जब इन बातों की समझ मिले, पतरस को बोला था, जब तुझे समझ आ जाए, लौट आए तो अपने लोगों को संभालना। जब तू फिरे तो अपने लोगों को संभालना। दुष्ट ने मांग लिया है, फटकेगा। अब प्रभु यीशु फटकेगा, उसका सूपा उसके हाथ में है। दुष्ट ने बहुत फटक चुका, वहां से निकल आओ, और अधिकार और बांधने और खोलने के सब मिले हैं। 10 सारी बातें पवित्र शास्त्र में यीशु ने कहा, वो बोलो। यीशु प्रभु के नाम में बोलो, हो जाएगा। आमीन।